अंजलि भागते भागते उस मेंटल असाइलम से कोसों दूर आ गई। कोई है जो लगातार पीछा कर रहा है। अंजलि को अपने सामने एक पतली सी गली नजर आती है। वो उसके अंदर चली गई और एक छुपने की जगह ढूंढने लगती है। छुपने की जगह ढूंढते ढूंढते उसे एक कच्चा खंडर जैसा मकान दिखता है जिसकी कुंडी खुली हुई है। वो जोर जोर से किसी को बुलाने लगती है। सुनिए, कोई अंदर है? हेलो, इज देयर एनीबॉडी इनसाइड? किसी की आवाज ना आने पर वह अंदर जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। अंजलि अंदर आते ही पानी ढूंढने लगी। उसकी नजर वहां रखे मटके और कांच के गिलास पर पड़ती है। वो जैसे ही गिलास को उठाने लगती है, हवा का एक झोंका जोर से आता है और वो गिलास उसके हाथ से छूट पैर पर गिर जाता है। आउच! और अंजलि के दाएं पैर पर चोट लग जाती है। अंजलि धीरे धीरे बिस्तर की ओर बढ़ती है और बैठ जाती है। उसी वक्त एक हवा का झोंका दोबारा आता है। कमरे की सारी चीजें जैसे बिस्तर, बर्तन सब हिलने लगते हैं। अंजलि जैसे ही पीछे मुड़ती है, उसे किसी की परछाई दिखती है। कौन है वहां? मैंने पूछा कौन है? वृंदा, तुम हो ना? बोलो कुछ। कोई जवाब ना मिलने पर अंजलि परछाई के पास जाती है और देखती है वो परछाई किसी और की नहीं, मेंटल असाइलम की नर्स माया की है। माया, तुम अंदर कैसे आई? दरवाजा तो मैंने बंद किया था। तो आखिर तुझे पता चली गया, हाँ? क्यों किया तुमने ऐसा मेरे साथ? क्यों बंद किया मुझे उस कमरे में? मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं हूँ, तो ये दुश्मनी क्यों? तेरी मुझसे कोई दुश्मनी नहीं है, मगर मेरी एक करीबी से तो है। किसकी बात कर रही हो तुम? वृंदा। तुम वृंदा को जानती हो? हाँ, बहन है वो मेरी। ये बात कहकर माया जोर से हंसने लगी। माया की हंसी उस घर में गूंजने लगती है। माया अपने सीने पर हाथ रखकर एक मंत्र बोलती है और धीरे धीरे उसके नर्स वाले कपड़े काले कपड़ों में बदलने लगते हैं। माया अपनी असली रूप में आ जाती है। उसका चेहरा हैवानों जैसा था। चेहरे का कोई ऐसा हिस्सा नहीं था जिसमें दांतों और जलने का निशान ना हो। उसका चेहरा इतने पास से देख अंजलि डर से पीछे हो जाती है। मैंने सोचा था तुझे 18 दिन तक उस कमरे में रखूंगी। इतनी मुश्किल से मैंने तेरे दोस्तों को बेवकूफ बनाकर तुझे वहां भर्ती करवाया, पर तू तो निकल आई। 18 दिन? 18 दिन में वो रात फिर से आएगी। पूरे 20 सालों के बाद रत्नागिरी के लोगों के लिए खास होगी वो रात। 18 दिनों में देव पूरी तरह से देवराज बन जाएगा। फिर देवराज गीतांजलि को भूल जाएगा और देव तुझे। फिर होगा मेरी वृंदा का अधूरा प्यार पूरा। मेरे जीते जी कभी नहीं हो सकता। माया जोर जोर से हंसने लगती है। ठीक है, अगर तेरी यही इच्छा है तो अभी मार देती हूँ तुझे। जैसे ही माया अंजलि की तरफ कदम बढ़ाती है, अंजलि उसे एक चमचमाता नीले रंग का ताबीज दिखाती है और माया वहीं जमीन पर ढेर होकर मिट्टी बन जाती है। ताबीज की ताकत देख अंजलि को उस बूढ़ी औरत की बात याद आ जाती है। अंजलि बेटा, आओ, बाहर आओ, डरो मत। देखो, यहाँ सिर्फ कमरा है और कुछ नहीं। लगता है किसी ने तुमसे मजाक किया है। मैं यहाँ सालों से रह रही हूँ। यहाँ कोई असाइलम है ही नहीं। नहीं माँ जी, काश ये मजाक होता। मैं सब कुछ समझ रही हूँ। एक वृंदा नाम की चुड़ैल मेरे पीछे पड़ी है। वो मेरी जान लेना चाहती है। कौन है ये वृंदा? वो एक भयानक चुड़ैल जिसके अंदर मायावी शक्तियाँ हैं। मैं नहीं जानती वो क्या चाहती है। मैं उससे कुछ समय पहले ही मिली हूँ, पर फिर भी लगता है उसे काफी पहले से जानती हूँ। कुछ तो रिश्ता है मेरा उसके साथ। इस जन्म में ना सही, शायद पिछले जन्म में। ये बात सुनकर वो बूढ़ी औरत अपने गले से एक माला निकाल के अंजलि को दे देती है और कहती है, इसे तब तक मत उतारना जब तक तुम अपने घर वालों के पास सही सलामत ना पहुंच जाओ। ये कह के वो बूढ़ी औरत वहां से चली जाती है और अंजलि को वहां से तुरंत निकल जाने की हिदायत देती है। अंजलि को उस कमरे से बाहर निकलते हुए
माया देख लेती है और पीछा करना शुरू कर देती है। रत्नागिरी में मंदाकिनी, वृंदा और बाबा हर रोज तांत्रिक विद्या की मदद से देव को पूरी तरह से देवराज बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उसे अपने आज की जिंदगी से दूर करके पिछले जन्म में ले जा रहे हैं। हमारे पास सिर्फ 18 दिन है। ये 18 दिनों में हमें देव पर कड़ी नजर रखनी होगी और ऐसी कोई भी चीज या इंसान उसके आज से जुड़ा है उसको दूर करना होगा। ये सुनकर वृंदा बोलती है, उसकी चिंता तुम मत करो। देव को लगता है उसकी अंजलि का मेंटल असाइलम में इलाज चल रहा है, पर उसे मालूम नहीं कि वो नकली मेंटल असाइलम मेरी तरकीब थी उसे उससे दूर रखने की। मुझे अपनी बहन माया पर पूरा भरोसा है। अंजलि को ऐसी दर्दनाक मौत देगी कि वो इस जन्म क्या अगले 7 जन्म तक देव के पास आने का सोचेगी भी नहीं। उसका दोस्त निखिल, नैना, इन सब का क्या होगा? शतरंज के खेल में मोहरों का काम ही है अपनी जान गंवाना। उनके लिए तो मैं ही काफी हूँ। अंजलि ये बात जानती थी कि देव का भरोसा उस पर से उठ चुका है और सिर्फ एक ही इंसान है जो उससे मिला सकता है और वो है निखिल। अंजलि निखिल को फोन करती है। हेलो निखिल, मैं अंजलि। अंजलि, तुम तो मेंटल असाइलम में थी ना? निखिल, मैंने किसी का खून नहीं किया। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मुझे और देव को बचाने के लिए। देव को? क्या हुआ देव को? अभी तो कुछ नहीं, पर अगर 18 दिनों में हमने उससे वृंदा से नहीं बचाया तो हमारे देव को हमेशा के लिए हम खो देंगे। कौन है ये वृंदा? उस रात भी शिवम का खून करते वक्त तुम वृंदा वृंदा कर रही थी। मैंने शिवम भाई का खून नहीं किया। मुझे अब सब समझ आने लगा है। वृंदा मेरे पीछे पड़ी है। उस रात उसकी आत्मा मेरे अंदर थी। अरे पर वृंदा ऐसा क्यों करेगी? आई डोंट बिलीव दिस। वी आर इन 2023। ये भूत कुछ नहीं होता। अक्सर जो चीजें हमारे साथ नहीं होती वो हमें झूठ ही लगती हैं। बोलो, तुम मेरा साथ दोगे अपने दोस्त और मेरे प्यार को वापस लाने के लिए? फॉर ओल्ड टाइम सेक। यस। करना क्या होगा? सबसे पहले हमें देव की पास्ट लाइफ में जाना होगा। मुझे लगता है वृंदा, देव, मेरा, रत्नागिरी के जंगल में रहने वाली चुड़ैल, इन सब का कुछ तो कनेक्शन है हमारे पास से। व्हाट? ये कैसे हो सकता है? मैं जानती हूँ किसी को, वो हमारी मदद करेंगे। हम मिलेंगे कहाँ? रत्नागिरी के उसी महल में जहाँ इन सब की शुरुआत हुई थी। कहानी जहाँ शुरू हुई है उसका अंत भी वहीं होगा, 18 दिनों में।